मध्य पूर्व की एक रात ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ईरान की, एक ऐसा देश जो दशकों से ताकत, विचारधारा और टकराव का केंद्र रहा है। और इस कहानी के केंद्र में थे आयतोल्लाह अली खामेनी। सन 1989 से लेकर अब तक वे ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। सेना पर अंतिम नियंत्रण, न्यायपालिका पर प्रभाव और विदेश नीति पर निर्णायक पकड़। लेकिन एक रात हालात बदल गए। तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा था। तभी आसमान में गूंज उठी धमाकों की आवाजें, ड्रोन, मिसाइलें और तेज विस्फोट। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सैन्य कार्रवाई में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का नाम सामने आया। हमले रणनीतिक ठिकानों पर केंद्रित थे और कुछ ही घंटों में खबर फैल गई कि ईरान के सर्वोच्च नेता अब नहीं रहे। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत था। सवाल उठने लगे कि आखिर हमला क्यों हुआ। महीनों से क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा था। सीरिया, लेबनान और गाजा में टकराव जारी था। इजराइल का आरोप था कि ईरान उसके खिलाफ सक्रिय समूहों को समर्थन दे रहा है। अमेरिका पहले से प्रतिबंध लगाए हुए था, लेकिन इस बार हालात और गंभीर हो गए। खुफिया रिपोर्ट्स में संभावित खतरे की बात कही गई और फिर एक संयुक्त ऑपरेशन अंजाम दिया गया। हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। मिसाइलें दागी गई, ड्रोन भेजे गए। तनाव दो देशों तक सीमित नहीं रहा, पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो गया। तेल की कीमतें बढ़ने लगी, वैश्विक बाजारों में गिरावट आई, आम जनता में डर फैल गया। स्कूल बंद, एयरपोर्ट बंद, इंटरनेट सेवाएं सीमित। परिवार सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल पड़े। अस्पतालों में भीड़ बढ़ी। हर धमाके के साथ अनिश्चितता गहराती गई। दुनिया चुप नहीं रही। यूनाइटेड नेशंस ने आपात बैठक बुलाई। कई देशों ने संयम की अपील की। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने निंदा की। अब सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या होगा? क्या यह पूर्ण युद्ध की शुरुआत है या कूटनीति इसे रोक पाएगी? ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होगी। नए चेहरे सामने आएंगे, नई नीतियां बनेंगी। लेकिन सत्ता परिवर्तन हमेशा अनिश्चितता लाता है। अगर हालात काबू में नहीं आए तो क्षेत्रीय संघर्ष और बढ़ सकता है। मध्य पूर्व दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। यहाँ अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। महंगाई बढ़ सकती है, आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये वैश्विक संतुलन की कहानी है। इतिहास में कई बार एक घटना ने दिशा बदल दी है। शायद ये भी वैसा ही मोड़ है। एक अध्याय समाप्त हुआ है, दूसरा शुरू हो रहा है। लेकिन वो अध्याय शांति का होगा या संघर्ष का, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अंत में युद्ध में कोई नहीं जीतता, हार हमेशा इंसानियत की होती है।